आप सभी को हमारे YouTube चैनल टिंकू लर्निंग सेंटर में स्वागत है। तो हम ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2101 से, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि AQ प्लस AX प्लस B को जब x माइनस 1 से भाग दिया जाता है तो शेष 15 बचता है, ठीक ना। और जब एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस a को जब x प्लस 1 से भाग दिया जाता है तो शेष -1 बचता है, ठीक ना। तो हमको निकालने बोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ टाइपिंग एरर है तो आप सुधार लीजिएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ अंडर रूट होगा, ठीक है। यहाँ अंडर रूट नहीं दिया हुआ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया हुआ x माइनस 1 से भाग दिया जाता है, ठीक ना। तो x माइनस 1 से भाग दिया जाता है तो ये सेटिस्फाई करेंगे, ठीक ना। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक ना। तो x बराबर 1 हो जाएगा ये, ठीक ना। तो ये अब x का मान है सो हम उस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस a इंटू 1 प्लस b और शेष कितना बचा है 15, तो यहाँ 15 रख देंगे, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए a प्लस b। अब जब ये 1 उधर जाएगा तो कितना बच जाएगा 14, ठीक ना। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक ना। इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब इसी तरह उसमें भी रखेंगे तो उसमें क्या बोला है x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या चीज़ हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब उसको भी उस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक ना। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b इंटू -1 प्लस a और इसमें शेष बचता है कितना -1, ठीक ना। तो चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस बी प्लस ए इक्वल टू -1, ठीक ना। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा। अब जब ये इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से इक्वेशन हमारे पास 2 हो गया, ठीक ना। अब इक्वेशन 1 और 2 से यूज करते हैं, ठीक ना। इक्वेशन 1 और 2 को, ठीक ना। a प्लस बी इक्वल टू 14 है, ठीक ना। अब a माइनस बी इक्वल टू -2 है, ठीक ना। हम इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको काट देते हैं। अब ये 2a हो जाएगा। अब जब इसको घटाएंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। अब देखिए अब a का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारे पास b इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक ना। यहाँ रख देंगे 6 36 हो जाएगा प्लस 8 64 हो जाएगा, ठीक ना। अंडर रूट तो यहाँ 100 का अंडर रूट हो जाएगा बराबर 100 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए तो चलते क्वेश्चन नंबर 2102, ठीक ना। क्वेश्चन इस तरह से है। तो इस तरह से क्वेश्चन a माइनस 1/a इक्वल टू 1 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू निकालने बोला है। तो अब इस तरह से क्वेश्चन रहता है तो क्या करते हैं तो इसका स्क्वायर कर देते हैं और 2 का जब यहाँ माइनस रहता है तो 2 जोड़ देते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। ये तो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक हो गया, ठीक ना। क्या करते थे यहाँ इसका स्क्वायर कर देते हैं और जब यहाँ माइनस रहता है तो इधर क्या करते हैं 2 जोड़ देते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा। लेकिन हम इसको प्रोसेस से कैसे करते हैं तो इधर भी हम स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 1 कट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अब ये वाला 2 है सो उधर चला जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा तो उधर चल जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2103, ठीक ना। इसका आपको एलसीएम निकालना। जैसे फ्रैक्शन का जब आपको एलसीएम और एचसीएफ इसका 2 को क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। जब एलसीएम बोलेगा, ठीक ना, एलसीएम जब फ्रैक्शन में रहेगा तो ऊपर में एलसीएम निकालेंगे ऊपर का, ठीक ना, एलसीएम, और नीचे का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक ना। और जब इसी तरह अब एचसीएफ बोल देगा निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे का एलसीएम निकालेंगे, ठीक ना। तो ये आपका 2 फंडा है, ठीक ना। तो इसमें हमको बोला एलसीएम निकालने के लिए, ठीक ना। तो एलसीएम निकालना है, ऊपर का हमको एलसीएम निकालना है। तो 4 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा।
अब देखिए नीचे में हमारे पास क्या है 5, 3 और 7। देखिए जब अभाज्य संख्या रहेगा तो उसका HCF कितना होता है 1 होता है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2104, ठीक ना। कहता है एक व्यक्ति अपनी सामान्य 4/5 चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक ना। उसी दूरी को तय करने के लिए उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है, ठीक ना। सामान्य समय निकालता है, ठीक ना। 4/5 की चाल से चल रहा है, ठीक ना। ये हमारा हो गया सामान्य चाल, ठीक ना। सामान्य चाल हो गया और ये वास्तविक चाल होता है, ठीक ना। वास्तविक चाल होता है, ठीक ना। तो हमको बोला सामान्य चाल निकालने के लिए, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए चल रहा है 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो इसमें 15 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 15 तो कितना हो गया 60 मिनट हो गया, मतलब 1 आवर में चल जाएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। यह है सामान्य चाल पूछा है, इसलिए हम है सो क्या है 4 से मल्टीप्लाई किए हैं ऊपर वाला से, ठीक ना। जब यही पूछता है वास्तविक समय निकालने के लिए तो नीचे आप 5 को है सो 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या चीज़ होता है, जब सामान्य बोलेगा बाय द वे हम इसको ले लेते हैं, जैसे 4/5 के चाल से चल रहा है तो इसको हम x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं। अगर यदि जब हमको सामान्य पूछेगा सामान्य तो x/x - y कर देंगे, ठीक ना। अब जब वास्तविक पूछेगा तो हमको वास्तविक तो ये वाला है ना, तो y/x - y कर देंगे और यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, दोनों में 60 से। ये हो गया तुम्हारा क्या चीज़ वास्तविक और ये सामान्य चाल हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2105, ठीक ना। लिखा है दीपाली ने एक कप का सेट 375 रुपये में खरीदा, ठीक ना, लेकिन बाद में इसे पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए 345 रुपये में बेचना पड़ा, ठीक ना। उसने कितना प्रतिशत नुकसान उठाया, ठीक ना। ये प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप जानते होंगे कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना, कॉस्ट प्राइस हो गया 375 है, लेकिन इसका सेलिंग प्राइस कितना है 345 है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो इसका नुकसान हो रहा है, तो घटा देते हैं। घटाने पर कितना आएगा 30 आएगा, ठीक ना। अब बोला कितना प्रतिशत नुकसान हो रहा है, तो नुकसान तो 30 हो रहा है, तो हमको निकालना है प्रतिशत में। तो ये 30 नुकसान हो रहा है, तो किस पर नुकसान होता है, कॉस्ट प्राइस पर हमेशा नुकसान होता है, ठीक ना। 375 लिख देंगे और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो देखिए अब इसको हम जब काटेंगे तो 2 से हम काटते हैं, 5 से काटते हैं, ठीक ना। 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब ये है सो 75 मरतबे में कट जाएगा, ठीक ना। इसको काटते हैं 15 दूनी 30 हो गया और ये 15 × 5 = 75 होगा, ठीक ना। अब देखिए 5 चौका 20 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास बचा है 2 और 4 बचा है, तो 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2106, ठीक ना। कहता है WX, Y और Z आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्या हैं, ठीक ना। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम है, ठीक ना। इनमें से 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 है। देखिए यहाँ टाइपिंग में एरर है, यहाँ लिखा है न्यूनतम 3 संख्याओं का औसत 18 है, लेकिन यहाँ 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 होगा, ठीक ना। उसके बाद है जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत 22 है, तो परिसर निकालने बोला है, ठीक ना। परिसर निकालने बोला, देखिए WX, Y है, ठीक ना, WX, Y और Z है, ठीक ना। पहले बोला है न्यूनतम 3 संख्याओं का औसत, ये न्यूनतम 3 पहला 3 संख्या है, ठीक ना। न्यूनतम 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ कितना दिया हुआ 18 दिया हुआ, ठीक ना। तो टोटल योग निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 54 हो जाएगा। और फिर बोला है अधिकतम 3 संख्याओं का औसत, तो अधिकतम 3 संख्याओं फिर से यहाँ से हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका दिया हुआ 22, ठीक ना। तो टोटल निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 66 हो जाएगा। तो हमको बोला है परिसर निकालने के लिए, ठीक ना। जब भी बोलेगा परिसर, ठीक ना, परिसर बोलेगा या तो प्रास बोलेगा या तो रेंज बोलेगा, ठीक ना। तो तीनों एक ही चीज़ है, ठीक ना। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ा माइनस छोटा संख्या, ठीक ना। बड़ा माइनस छोटा संख्या को हम लोग घटा देंगे, ठीक ना। तो 66 - 54
जब हम इसको घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2107, ठीक ना। कहता है मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है, ठीक ना। देखिए रेत के साथ बजरी का अनुपात है 17:8 है, ठीक ना। जबकि बजरी और सीमेंट, ठीक ना, बजरी और सीमेंट के साथ अनुपात है 6:12, ठीक ना। यहाँ 6:12 नहीं होगा, यहाँ 6:17 होगा, ठीक ना। आप सुधार लीजिएगा, ठीक ना। तो कहता है मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का अनुपात क्या होगा, ठीक ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमको निकालना है, टोटल सब निकाल लेते हैं, रेत बजरी और सीमेंट, ठीक ना। हम ये टोटल निकाल लेते हैं, रेत बजरी और सीमेंट सभी का अनुपात कितना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। 17 छः के 2 तल से 102 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो 8 छः कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फिर है सो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो 17 8 136 हो जाएगा, ठीक ना। तो हमको बोला है रेत और बजरी का अनुपात निकालने के लिए, किसका, रेत और सीमेंट का, ठीक ना। रेत और सीमेंट का, इसका मतलब 102:136, ठीक ना। अब देखिए 17 का टेबल हम 6 मरतबे पढ़ेंगे तो 102 आ जाएगा, और फिर 17 का टेबल 8 मरतबे पढ़ेंगे तो 136 आ जाएगा, ठीक ना। अब फिर 2 से 3 हो जाएगा और 2 से 4, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2108, ठीक ना। लिखा है 3249 का वर्गमूल हमको निकालना, ठीक ना। फिर से वर्गमूल वाला आ गया, तो क्या करना है, इसको पहले 2 का इसको पेयर ले लेते हैं, ठीक ना। इसको ले लेते हैं। तो अब देखिए इसका यूनिट डिजिट, ठीक है, किसके स्क्वायर में आता है, तो 3 का स्क्वायर में आता है, और ये 7×7 = 49, ठीक ना। 7×7 = इसके यूनिट डिजिट में आता है ना। अब देखिए अब ये दोनों को क्या करना है, सो देखिए अब किसके स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक ना। 5 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, ठीक ना। 25 होता है, 36 होता है ना, तो इसी के बीच में ना है ये। तो ये दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए इसमें इसको क्या करते हैं, सबसे छोटा वाला को पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे छोटा वाला को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। आप देखिए कंपेयर करते हैं, जब ये दोनों का मल्टीपल है, सो अगर यदि है सो ये अगर यदि ज़्यादा आता है इससे, ठीक ना, तो हम ये अधिक वाला लेंगे यहाँ पर। अब जब ये कम आता तो छोटा लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ ज़्यादा आ रहा है ना, 32 है, 30 से ज़्यादा आ रहा है ना, यहाँ तो 7 लिख देंगे, ठीक ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2109, ठीक ना। लिखा है निम्नलिखित प्रश्न का ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है, ठीक ना। चलिए लिखा है कि x, y और z का औसत मजदूरी क्या है, ठीक ना। x, y और z का औसत मजदूरी हमको निकालने बोला है, ठीक ना। इसका x, y, z का औसत मजदूरी हमको निकालने बोला है, ठीक ना। इतना हमको निकालने बोला है, ठीक ना। तो देखिए कथन x दिया है, पहला दिया है y का वेतन x + z का आधा है, मतलब पहला कथन दिया है y का वेतन x + z का क्या है, आधा है, ठीक है। ये पहला कथन दिया है हमारे पास। और दूसरा दिया हुआ हमारे पास क्या है, दूसरा दिया हुआ x और y एक साथ z से 40 अधिक है, मतलब x और y जितना है z से 40 उतना ही है, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब कहा x और y एक साथ z से 40 अधिक है, 40 अधिक हो गया यहाँ पर। अब देखिए जबकि है सो z बराबर हमारे पास 500 दे दिया हुआ है, ठीक ना। z बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ, 500 दे दिया हुआ है। तो हमारे पास x + y बराबर कितना हो जाएगा, 540 रुपया हो जाएगा, 540 हो जाएगा टोटल जोड़ने पर। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ क्या हो गया, अब देखिए x + y + z हम निकाल सकते हैं। ये दोनों का हमारे पास कितना आया है, 540 आया है, 540 आया है, और z के हमारे पास 500 है, ठीक ना। तो हमारे पास कितना हो गया, 1040 हो जाएगा ना। अब एवरेज निकालने बोला है, तीनों का हो गया, x y टोटल योग हो गया x y z का। तो अब इसी का टोटल का हमको निकालना एवरेज, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हमको इसका आंसर देने के लिए कथन 2 अकेले पर्याप्त है, ठीक ना। एक का तो हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ा, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2110, ठीक ना। देखिए दोस्तों 2110 में हमको इस क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग एरर लग रहा है, ठीक ना। हम तो ढूंढ नहीं पाए, देखिए यहाँ कहाँ गलती है। सो देखिए लास्ट में देखिए हमने गोल लगाया, वहाँ लिखा हुआ टैंक को भरने में घंटों लग गए, मतलब वहाँ घंटों लग गए, मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कुछ वहाँ जरूर टाइपिंग होगा, तो वह छूट गया है, तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2111, ठीक ना। इसमें दिया फसलों का वार्षिक उत्पादन टन में दिया हुआ, ठीक ना। तो जिसमें से दिया कुल उत्पादन 9000 दिया हुआ, ठीक ना। तो बोला राइस का उत्पादन कितना है, राइस का कितना है 40 है, ठीक ना। राइस का कितना है हमारे पास, ठीक ना, 40 है। अब ये 40 सेक्टर में दिया हुआ है, 300 टोटल 360 डिग्री का है ना, यहाँ परसेंटेज वगैरह नहीं दिया है, तो सिर्फ दे दिया है। तो ये एक चक्कर पूरा लगाएंगे तो 360 होगा, तो इसलिए 360 से हमको क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा, 0 ठीक ना, 4 9। अब इसको काटेंगे तो यहाँ से 1000 हो जाएगा, ठीक ना। 1000 टन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2112। किसी संख्या के 28% का मान 35 है तो वह संख्या निकालना, ठीक ना। तो हमको वह संख्या निकालना है, ठीक है। देखिए 28% बराबर हमको दिया हुआ 35, ठीक ना। तो हम 1% यहाँ निकाल लेंगे, 1% बराबर हो जाएगा 35/28 हो जाएगा। तो हमको वह संख्या निकालना, मतलब कौन सा संख्या है, तो उसको हम 100% कर लेंगे, 100 कर लेंगे, ठीक ना। अब इसको काटते हैं 4 से, ठीक ना, 25 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। अब फिर इसको 7 × 5 = 35, ठीक ना। तो 25 × 5 = 125 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक है ना। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।